स्टूडेंट्स, आज फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और इसमें हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को भी डिस्कस करेंगे जो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होती है। ठीक है, वैसे इसमें दो टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो मैंने आपको लिखी हैं। डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको वो टर्मिनोलॉजीज़ थोड़ी सी समझा दूँ कि जियो स्टेशनरी का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ फील हो के वो रुकी हुई है। ठीक है, हालांकि वो रुकी हुई नहीं होती, लेकिन इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे दो लोग अगर बाइक पे जा रहे हैं और वो एक ही स्पीड से ट्रेवल कर रहे हों एक साथ साथ, कई अक्सर दोस्त होते हैं ना, बातें करते हुए जा रहे होते हैं साइकिल्स पे या बाइसिकल पे, तो वो साथ साथ एक ही स्पीड से मूव करके साथ साथ बातें करते जा रहे हैं, तो यूँ लगता है जैसे वो रुके हुए हैं, लेकिन वो दोनों मूव कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट रुके हुए फील हो रहे होते हैं। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऐसा ऑर्बिट है जिसमें जो सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ स्टेशनरी रुकी हुई फील होगी तो उसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे और उस सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने दो टर्मिनोलॉजीज़ लिखी हैं, जियो सिंक्रोनाइज और जियो स्टेशनरी। ये दोनों समझना भी ज़रूरी है, आपकी बुक में इसको जियो सिंक्रोनाइज्ड को इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो जियो स्टेशनरी का मतलब तो मैंने समझा दिया। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनाइज्ड में एक बेसिक फ़र्क ये होता है कि देखिए, कुछ सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो आपको पूरी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करती हुई नज़र आएंगी और वो किसी एक पॉइंट पर अर्थ के दिन में किसी एक वक्त ज़रूर पहुंचेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 बजे सुबह के, आज सुबह 7 बजे जिस जगह पर वो सैटेलाइट मौजूद होगी, दिन के बेशतर हिस्सों में वो आगे पीछे मूव करती रहेगी, लेकिन कल सुबह 7 बजे एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे वो फिर पहुंचेगी। ठीक है, यानी वो वन रेवोल्यूशन एग्जैक्टली सेम अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करते हुए एग्जैक्टली सेम टाइम में मूव कर रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर लम्हे अर्थ के साथ साथ मूव करे। ये हो गया जियो सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब ये होता है कि वो एक रेवोल्यूशन किसी एक एग्जैक्टली सेम टाइम स्पैन में कंप्लीट किया जाए। ठीक है ना, इसके लिए पर इंच पर एंगल सेम मूवमेंट ज़रूरी नहीं है। जियो स्टेशनरी ऑन दी अदर हैंड ये होता है कि वो ऐसी जगह एडजस्ट की जाएगी जिसमें उसकी स्पिन और रिवॉल्व करने की जो है, यानी हमारी अर्थ दो मोशन कर रही है ना, रोटेट भी कर रही है और स्पिन भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है, यानी स्पिनिंग भी हो रही है और घूम भी रही है। ठीक है ना, तो जियो स्टेशनरी अर्थ के साथ साथ स्पिन भी करेगी, अर्थ के साथ साथ अपने ऑर्बिट में घूमेगी भी। तो इसका मतलब ये है कि वो एक ही पॉइंट पर 24 आवर्स फिक्स रहेगी, यानी वो और अर्थ सेम एक ही तरह की मोशन को मूव कर रहे हैं। तो इसका मसला मतलब ये हुआ कि एक लम्हे में भी उनकी किसी पोजीशन में चेंज नहीं आएगा। अब होता यह है कि हमारी जो ज़्यादातर सैटेलाइट्स होती हैं वो जियो स्टेशनरी नहीं होती, जियो सिंक्रोनाइज्ड होती हैं। हाँ, बहुत ही स्पेसिफिक टास्क के लिए, जैसे आप मिलिट्री या डिफेंस या कोई और नेविगेशन के लिए आपको जियो सिंक्रोनाइज नहीं, जियो स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है कि हर लम्हे वो आपको दे, जैसे गूगल मैप और ये सारी चीज़ें आपको एग्जैक्ट लोकेशन देती हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिक पर्पसेस की वजह से। अदरवाइज़ ये जो मौसम के हाल हैं या और किस्म की हैं तो उनको जियो सिंक्रोनाइज्ड भी पूरी तरह से कर लेती है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन और जियो स्टेशनरी का मतलब समझ आ गया। अब हम डेफिनेशन देखते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की। द ऑर्बिट इन विच, अपनी बुक से आप देख सकते हैं, the orbit in which the period of revolution of satellite is exactly, लफ्ज़ क्या है, the period of revolution, the total time period of one revolution of satellite is exactly equal to the period of rotation of earth। अब इसमें एक जिक्र है, स्पिनिंग की बात नहीं हुई, सिर्फ रोटेशन की बात हो रही है। about which its about its axis is called geostationary। ठीक है, अब इसमें देखें मैंने जो लिखा है कि मैंने आपको इन पहले दोनों डिफरेंसेस बताए। बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द ऑर्बिट, इफ एनी सैटेलाइट once in 24 hours happen to be at the specific position, then their time is synchronized। तो अब उनके अंदर टाइमिंग को सिंक्रोनाइज किया जाता है। If the orbit is at equator, then not only their time but their position are also synchronized। Then this geostationary satellite is always remain at the same time and position। अच्छा, ये जो आपको मैंने आपको ये पॉइंट दिखाया था कि हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी पहले फाइंड आउट कर ली थी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ये देखें, ये आपके पास मौजूद है, ये हमने पहले डिराइव की हुई है।
तो इसमें हमने वो वैल्यू पुट की। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि एक स्पेसिफिक हाइट पर ये मौजूद है सैटेलाइट, ठीक है, और ये एक स्पेसिफिक टर्म के बाद ये एक ही पॉइंट है जो रोटेट करता 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 सेम हाइट पे पूरे ऑर्बिट में मूव करेगा। यानी एक ही पॉइंट चीज़ है जो मुख्तलिफ टाइम में इसके साथ मूव कर रही है, ठीक है, ये अलग-अलग चीज़ें नहीं है। हम फाइंड आउट करते हैं कि V0 इज इक्वल टू GMM और R² अंडर रूट। वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमारा डिस्टेंस क्योंकि 1 रेवोल्यूशन के इक्वल था, तो हम 2πr लेंगे, और r जो है यहाँ पर सर्कल के लिए होता है क्योंकि सर्कुलर रोटेशन है, और जो टाइम पीरियड है t जो है वो एक रोटेशन के लिए टाइम पीरियड, इसलिए हमने कैपिटल T लिया, ठीक है। दोनों वेलोसिटीज़ को हम सेम कर लेते हैं कि V0 इज इक्वल टू V, वैल्यूज़ पुट कर ली GM ओवर R² अंडर रूट और 2π², फिर दोनों का स्क्वायर ले लिया क्योंकि अंडर रूट हटाना था। अंडर रूट हटा के जब अंडर रूट हटा GM ओवर R और R², ये मैंने काट दिया, ये कटा हुआ नहीं है बेटे, ये कटा हुआ नहीं है, ठीक है। ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होकर R³ बन जाएगा। रीअरेंज था इक्वेशन ऐसे होता है कि डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं एक दूसरे के। ये T² उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। जो ऊपर न्यूमरेटर है हमने R³ को अलग करना था ना, तो R³ तो ये हो गया 4π² दूसरी तरफ जाके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। न्यूमरेटर दूसरी तरफ डिवाइड होते हैं, डिनोमिनेटर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होते हैं। टेकिंग क्यूब रूट लेने से R का क्यूब रूट चेंज डिवाइड हो जाएगा और इसका क्यूब रूट रहेगा। वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 42300 किलोमीटर्स फॉर द सेंटर ऑफ द फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये आपके बेटा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स थे। आपकी बुक के अंदर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स और जियो सिंक्रोनाइज्ड के लिए एक ही टर्म यूज़ की गई है, लेकिन वैसे ये दोनों अलग अलग होते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारी ज़्यादातर सैटेलाइट जियो स्टेशनरी क्यों नहीं होती। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बहुत ही हाइट पर होते हैं, तो ज़्यादातर जियो सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट्स को यूज़ किया जाता है क्योंकि वो थोड़ा लो पे होते हैं, उनकी स्पीड भी थोड़ी तेज़ होती है और उनको वहाँ पर भेजना लॉन्च करना भी ईजी होता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो मैं अपना कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी अगली वीडियो में।